सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हाज़िरीन किराम, माह शाबानुल मुअज़्ज़म का ये आखिरी जुमा है। आज के जुमतुल मुबारक का मौजू है माह रमज़ान से पहले माह शाबान के आखिरी दिनों में रोज़ा रखने का हुक्म, आखिरी 1 या 2 दिन में रोज़ा रखने का हुक्म। इस पर इंशाअल्लाह आज हदीस की रोशनी में गुफ्तगू मकसूद होगी। पहले तो ये आयत शरीफा जो मैंने तिलावत की है इसके बारे में तर्जुमा हम सुनते हैं। बारी ताला जल्ल शानु अमन वालू ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे तुमसे पहले, लअल्लकुम तत्तकून, कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। ये आयत शरीफा सूरतुल बकरा की हमने सुनी और इसका तर्जुमा सुना। अब जाहिर है कि ये माह रमज़ान मुबारक जो हम पर अभी जल्द ही आ रहा है, ये उसके फ़र्ज रोज़ों के बारे में अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाले महीने में अल्लाह ताला हमें तमाम महीना फ़र्ज रोज़ों की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रोज़ा तमाम फ़र्ज इबादतों में से एक अहम फ़र्ज इबादत है जो साल में तो सिर्फ 1 महीना फ़र्ज है, और वो माह रमज़ानुल मुबारक है। और उसकी बहुत ताकीद है, बिला शरई उज़्र एक रोज़ा भी ना रखना गुनाह है, कबीरा है। हाँ, शरई उज़्र जितने हैं, जो भी हो सकते हैं, उनकी तफसील माह रमज़ान में आप सुनेंगे। तो शरई उज़्र की बिना पर कोई रोज़ा ना रखे तो मुआफ़ है, फिर उसकी क़ज़ा है, ये अपनी जगह है। मगर जहाँ तक फ़र्ज़ रोज़ा इसका ताल्लुक़ है, ये बहुत अशद ताकीद के साथ अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया हुआ है। आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का है और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले इस महीने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस महीने में सिर्फ रोज़ा ही नहीं, हमें बहुत सी इबादत का मौका अल्लाह ताला फराहम करता है। यानी माह रमज़ान में रोज़ा भी होता है, माह रमज़ान में तरावीह भी होती है, माह रमज़ान में तिलावत कुरान भी होती है, माह रमज़ान में इत्काफ भी होता है, और माह रमज़ान में खैरात व ज़कात व सदक़ात भी होते हैं। और भी जिस जिस को जो इबादत का मौका मिलता हो, तस्बीहात वगैरह का, वो भी माह रमज़ान शरीफ में कसरत से इबादत का मौका हमें मिलता है। और कोशिश भी यही करनी चाहिए। आज का ये जुमा इस्तकबाल रमज़ान का जुमा है, इस्तकबाल माह रमज़ान का, खुशी के साथ, जोश ईमानी और जज्बा ईमानी के साथ हमें इस महीने का इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि सरकार दो आलम
मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस महीने में माह रमज़ान शरीफ, शाबान के महीने में माह रमज़ान शरीफ के आने की दुआ फरमाया करते थे। और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के साथ मिलकर दुआएं किया करते थे कि अल्लाह तू हमें माह शाबान से माह रमज़ान तक पहुंचा, यानी वो महीना भी हमें दिखा। तो हर मुसलमान मर्द औरत को ये दुआ कसरत के साथ इस महीने के आखिर में तलब करनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें नसीब करे, क्योंकि खुश नसीब है वो मुसलमान मर्द, वो मोमिन औरत, मोमिना जिसे अल्लाह ताला माह रमज़ान नसीब करे और वो माह रमज़ान की इबादत को भी हासिल करे। यानी माह रमज़ान जब आता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि बस आ गया, इसलिए आता है कि उसमें जो जो इबादत अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली है, ये अल्लाह की रहमत है हम पर, हम उन इबादत को ज्यादा से ज्यादा हासिल करें। हो सके तो कोई इबादत ना छोड़े, जिस तरह भी, क्योंकि फिर आइंदा रमजान हमारे लिए शुबा में है। रमजान तो फिर आएगा, हर महीना हर साल दोबारा आता है और वो आता रहेगा। सिर्फ हमारा होना यकीनी नहीं है, हम हो कि ना हो ये तो अल्लाह जानता है। तो जो महीना हमें अल्लाह ने दे दिया और हमने अपनी आंखों से उसको देख लिया और उस महीने को पा लिया, फिर उसे गफलत में गुजारना बेवकूफ़ी है। उस महीने को गफलत से गुजारना नादानी है। हर अक्लमंद ये चाहेगा कि माह रमज़ान के आते ही मैं तैयार हो जाऊं। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माह रमज़ान शरीफ के आते ही कमर बस्ता हो जाते थे, हर नेकी की तरफ सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को तवज्जो दिलाया करते थे। क्या सहाबा उठो, तैयार हो जाओ, तुम पर ये मुबारक महीना साया फिगन है, इसकी रहमतों को हासिल करो, इसकी बरकतों को हासिल करो। तो माह रमज़ान शरीफ के लिए अल्लाह ने ये जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी रोजों का मकसद यह है कि तुम्हें तकवा हासिल हो, अखलास मिले, बुराई से बचना मिले, गुनाहों से बचना मिले, नेकी को हासिल करना मिले। छोटी से छोटी नेकी भी तुम न छोड़ो। खासकर माह रमज़ान में आपने सुना होगा कि माह रमज़ान वो महीना है कि नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, नफिल इबादत उसका सवाब फर्ज के बराबर, और फर्ज इबादत का सवाब 70 फर्जों के बराबर है। कितनी बड़ी हमारे लिए खैरात है अल्लाह की बारगाह से, कितना बड़ा फैज़ है, कितनी बड़ी रहमत और बरकत है
कि नफिल फर्ज बन गया, फर्ज 70 फर्जों के बराबर हो गया। फिर भी अगर कोई आने वाले महीने में गफलत करे, बस सोता पड़ा रहे या खेल कूद में लगा रहे, तो बेवकूफ बंदा है, अक्लमंद नहीं। अक्लमंद तो खुश होगा कि सुभान अल्लाह, बारी ताला ने मुझे ये महीना दिखा दिया, माह रमजान, जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ। कितना बड़ा महीना है। किताब मुकद्दस, अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान पाक माह रमजान में नाजिल हुआ, तो है ना मुबारक महीना। तो हमें तो हर बात माह रमजान मुबारक की इस तरफ मुतवज्जे कर रही है कि हम बारगाह इलाही में तैयार हो जाएं आने वाले महीने के लिए। जैसे एक मिसाल देता हूं, अगर आपको कहीं सफर पर जाना हो तो सफर पर जाने के दिन से पहले ही आप उसकी तैयारी शुरू कर देते हो। होता है ना ऐसे? कहीं कपड़े तैयार करते हो, कहीं कोई खाने पीने की चीजें तैयार करते हो, कहीं कोई रुपए पैसे का बंदोबस्त करते हो ज़्यादा राह के लिए। यानी सफर का जो जो सामान हो आप उसमें लग जाते हो। क्यों? क्या आपके जहन में ये होता है कि मुझे भी सफर करना है, सफर का दिन आ रहा है। ऐसे ही माह रमजान शरीफ का तसव्वुर जहन में लाकर और तैयार हो जाए। अब आ जाइए इस तरफ कि एक हदीस पाक जो आज के जुमे का मौजू है। ये तो इस्तकबाल रमजान पर मैंने गुफ्तगू की थोड़ी सी देर, लेकिन असल जो आज बताना है वो हदीस की रोशनी में गुफ्तगू है। सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ, हदीस की दो किताबें जिनके नाम आपको मालूम है और मालूम होना चाहिए, क्योंकि अहादीस की जो कुतुब है उनकी सरदार, उनमें आजम कुतुब जामे सही बुखारी और जामे सही मुस्लिम, यानी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। ये दो हदीस की किताबें ऐसी हैं कि इनमें जो हदीस है वो बड़ी अहम हदीस कहलाती है। अब इन दोनों किताबों में एक हदीस मौजूद है, वो आज के जुमे का मौजू है। हजरत अबी हुरैरा, नाम आपने सुना होगा, सहाबी रसूल है। नाम उनका था अब्दुर्रहमान, मगर उनके पास बिल्ली होती थी उनके साथ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो उनको इस नाम से पुकार लिया, या अबी हुरैरा, ऐ बिल्ली वाले, ऐसे लक़ब दे दिया। अब आप देखें कि असल नाम तो बहुत सौ को मालूम ही नहीं, अबी हुरैरा के लक़ब से मशहूर हो गए। जो नाम लेता है यही लेता है, अबी हुरैरा, अबू हुरैरा। असल नाम बहुत से कम लोगों को वाकिफ जानते हैं, बहुत से कम लोग। तो अबी हुरैरा बड़े जलीलुल कदर मशहूर सहाबी हैं, जिनसे एक से ज्यादा अहादीस रिवायत की गई हैं। वो ये कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतक़द्दमन्ना अहदुकुम रमज़ान बिसौमी यौमिन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई रमजान से पहले रोजा न रखे
यौमिन औ यौमैनी, एक दिन या 2 दिन पहले रोजा ना रखे। रमजान शरीफ से एक दिन पहले या 2 दिन पहले रोजा ना रखे। इल्ला अन यकूना रजुलुन काना यसूमु सौमन फलयसुम, हाँ जो कोई रोजा रखता हो फलयसुम ज़ालिकल यौमा, तो वो उस दिन रोजा रखे। ये हदीस शरीफ के अल्फाज है यहां तक। अब इसको समझना है। अभी हुरैरा फरमा रहे हैं कि रसूल अकरम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोजा ना रखे। अब 1 या 2 दिन पहले का क्या मतलब हुआ? शाबान का 28वां दिन या 29वां दिन, इस तरह से 1 या 2 दिन पहले कोई रोजा ना रखे। रमजान के चांद से 1-2 दिन पहले नफली रोजे कोई ना रखे, क्योंकि नफली रोजे शाबान में अफजल हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माह शाबान के रोजे साबित है, पूरा पूरा महीना भी साबित है। अब यहां जो फरमाया कि माह रमजान से यानी चांद देखने से माह रमजान का 1-2 दिन पहले का रोजा ना रखे कोई, क्यों फरमाया? ये उसके लिए जो वैसे तो रोजा ना रख रहा हो शाबान में, अचानक माह रमजान शरीफ के शुरू होने से 1 दिन पहले रोजा रख ले, 2 दिन पहले रोजा रख ले। उसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानियत फरमाई कि मकरूह तंजीही है कि ना रखे। उसकी वजह यह है कि नफिल रोजे, नफली रोजे जो रखेगा वो रमजान से पहले, और फिर माह रमजान का रोजा वो आपस में मखलूत ना हो जाए, इख्तिलात ना हो जाए, आपस में मिक्सअप ना हो जाए। यानी जैसे कोई फर्ज नमाज पढ़ता है तो सलाम फेरने के बाद कुछ जगह बदल लेता है ताकि किसी को ये शुबा ना हो कि जमात कायम है, सफ बनी हुई है, तो लोग सफ तोड़ देते हैं और अलग अलग खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। किस लिए? कि आने वाले को ये पता चल जाए कि जमात हो चुकी है, जमात नहीं हो रही। लोग सुन्नतें पढ़ रहे हैं, लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं, ये मालूम। चुनाचे लोगों को रमजान के चांद का शुबा ना हो जाए, इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोजा ना रखे। अब ये भी आवाम के लिए ममानियत है। अगर उलमाए में से, उलमाए किराम में से कोई रोजा रख लेता है और किसी पर जाहिर भी नहीं कर रहा, तो उलमा और शारईन हदीस फरमाते हैं तो दुरुस्त है कि ऐसी ममानियत नहीं है सख्ती वाली, बल्कि ये सिर्फ इस वजह से मकरूह तंजीह के तौर पर, ताकि शुबा पैदा ना हो जाए। अलबत्ता अब हुजूर ने क्या फरमाया? इल्ला अन यकूना रजुलुन काना यसूमु सौमन फलयसुम ज़ालिकल यौम। हाँ फरमाए सिवाय उस बंदे के कि जो पहले से रोजा रखता हो, शाबानुल मुअज़्ज़म के रोजे रख ही रहा हो, चलता चला रहा हो रोजा रखते हुए, उसे मना नहीं कि वो ये रोजा भी रख सकता है। अब जैसे कोई शुरू के रोजे रखता चला आ रहा है तो वो रख ले, या फुक़हा ने फरमाया किसी की आदत है कि हर पीर को रोजा रखता है, क्योंकि पीर का रोजा मसनून है,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत शरीफा की खुशी में पीर के दिन रोज़ा रखा। हदीस पाक मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोज़ा रखते थे, हर जुमेरात का रोज़ा रखते थे। तो अगर कोई हर पीर के दिन रोज़ा रखता है तो बड़ा सवाब है, मुस्तहब है, नफली रोज़ा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा साहबा ने, या रसूलुल्लाह आप पीर के दिन को रोज़ा क्यों रखते हैं? फरमाया इसलिए कि मैं इस दिन पैदा हुआ था और इस दिन मुझ पर वही नाजिल हुई, तो मैं उस खुशी में, शुक्राने में रोज़ा रखता हूँ। फिर जुमेरात के दिन का पूछा आप रोज़ा क्यों रखते हैं? हुज़ूर ने फरमाया इसलिए कि इस दिन आमाल अल्लाह के पास उठते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल इस सूरत में उठें कि मैं रोज़े में हूँ। तो पीर के दिन का रोज़ा और जुमेरात का दिन का रोज़ा ये तो मसनून है, नफली रोज़ों में। तो उलमा ने फरमाया अगर कोई हर पीर का रोज़ा रखता चला आता हो, हर जुमेरात का रोज़ा भी रखता हो, हर जुमे को भी नफली रोज़ा कोई रखता हो, और फिर अगर ऐसा हो जाए कि 29वीं शाबान को वो दिन आ जाए, यानी पीर का दिन आ जाए 29 तारीख हो जाए शाबान की, जुमेरात का दिन आ जाए 29वीं तारीख हो जाए शाबान की, जुमे का दिन हो जाए 29वीं तारीख हो जाए शाबान की, तो फिर रख ले रोज़ा। क्यों? कि उसकी आदत है, वो रोज़े का आदी है, उसके लिए मुमानियत नहीं है। ये सिर्फ उसके लिए फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो वैसे तो रोज़ा नहीं रख रहा नफली, लेकिन रमज़ान शरीफ के आने से एक दिन पहले रोज़ा रख लिया, 2 दिन पहले रोज़ा रख लिया। इससे मना फरमाया कि ताकि शायबा ना हो जाए माह रमज़ान। और जो रखता चला आ रहा है, पूरा महीना रख रहा हो शाबान का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना भी रखा रोज़ा शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में। तो अगर कोई इस तरह रख रहा है तो उसके रखने में कोई मुमानियत नहीं है। इससे फुक़हा ने एक और फैसला, मसला साबित फरमाया कि तअय्युन किसी दिन की ये मना नहीं है। जैसे पीर का दिन का रोज़ा ये तअय्युन हो गया ना, तअयीन हो गई। जुमेरात का दिन का रोज़ा ये तअय्युन हो गया दिन का। ये जुमे का दिन का रोज़ा ये तअय्युन हो गया। तो कोई अगर ये कहे कि ख़ास दिन मुकर्रर कर लेना नफली इबादत के लिए दुरुस्त नहीं, तो ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन मुकर्रर फरमाए। हुजूर ने तो दर्स के लिए भी दिन मुकर्रर फरमाया, वास के लिए। जुमेरात का दिन हुजूर बतौर ख़ास सहाबा किराम को दर्स दिया करते थे, तो दिन मुकर्रर फरमा लिया हुजूर ने। ऐसे पीर का दिन रोज़े के लिए मुकर्रर फरमा लिया, जुमेरात का दिन रोज़े के लिए मुकर्रर फरमा लिया। फिर इस्लामी महीने में 13, 14 और 15 तारीखों का दिन, ये भी अल्लाह के रसूल ने रोज़ों के लिए मुकर्रर फरमा लिया, नफली रोज़ों के लिए। तो ये तायीन ही हो गई ना, यानी मखसूस कर लिया। तो इससे फुक़हा ने ये फरमाया कि तअय्युन हराम नहीं और न ये तकर्रुर मकरूह है, बल्कि जायज़ है। लिहाजा अगर कोई मिलादुन नबी करता है दिन मखसूस करके तो जायज़ है। कोई 11वीं शरीफ की महफिल करता है, फातिहा हुजूर सैयदना गौसे आज़म की, तो जायज़ है। उसी तरह कोई नवाफिल पढ़ता है तो जायज़ है, मखसूस। तो इस तरह से, या कोई खैरात के लिए कोई दिन मुकर्रर कर लेता है तो भी जायज़ है। अब मसलन हम हनफी हैं, आप सब फ़िक़्ह हनफिया पर आमिल हो, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़हब में हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मामूल था कि हर जुमा को 20 दिरहम अल्लाह की राह में खैरात किया करते थे। तो आपने ये फरमाया वज़ाहत में
कि मैं 10 दिरहम अपने बाप के लिए करता हूँ, 10 दिरहम अपने माँ के सवाब के लिए करता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम फॉलोअर हैं, उनका मामूल था, तो अब उन्होंने दिन मुकर्रर किया ना। कौन सा दिन? जुमा का दिन, कि हर जुमा 20 दिरहम मिस्कीन को, फकीर को, मोहताज को खैरात करते थे। और उसकी वजाहत ये फरमाई कि 10 दिरहम मैं अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए करता हूँ कि इसका सवाब मेरे बाप की रूह को पहुंचे। अब ज़ाहिर है खुद उनको भी पहुंचता है, खैरात करने वाले को खुद भी तो सवाब पहुंचता है, और जिसके लिए किया उसको भी पहुंच रहा है। तो फरमाया कि 10 दिरहम तो मैं अपने बाप के सवाब के लिए करता हूँ और 10 दिरहम मैं अपनी वालदा के सवाब के लिए करता हूँ। इससे ये भी मालूम हुआ कि माँ बाप का भी हक है फौत हो जाने के बाद कि उनके लिए सदका और खैरात के लिए कोई दिन मुकर्रर कर लिया जाए, तो बिल्कुल जायज़। कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आपने ये दिन मुकर्रर क्यों किया। भाई याद आ जाती है इस दिन, एक दिन आपने बना लिया है ना, तो उस दिन याद आ जाती है। जैसे किसी को पहला दिन, पहली तारीख याद रहती है, तनख्वाह मिलेगी, मिसाल दे रहा हूँ, है ना, पहली तारीख तनख्वाह का दिन आ गया, तो ऐसे ही कोई दिन मुकर्रर कर लिया जाए किसी इबादत के लिए, तो उससे सबूत हमें हदीस में मिल रहा है और इमाम आजम अबू हनीफा का अमल हमें मिल रहा है कि आपने दिन मुकर्रर कर लिया हर जुमा खैरात का अपने माँ बाप के लिए। तो कोई बंदा अगर ये दिन मुकर्रर कर लेता है तो फिर इसमें कोई मुमानियत नहीं। तो बस ये आज के जुमा में हदीस शरीफा पर ये मैंने बयान कर लिया, और इससे ये मालूम हो गया कि जो बंदा शाबान में रोज़े नहीं रख रहा है वो सिर्फ रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा ना रखे, लेकिन अगर कोई बंदा पहले से रख रहा है तो वो रख सकता है और उसके लिए कोई मुमानियत नहीं। और फिर ये मुमानियत भी आम के लिए नहीं, अवाम के लिए, खवास के लिए नहीं कि खवास तो रोज़ा रख सकते। चुनांचे अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ान हमको नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि।